तो दोस्तों रैम, जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम एक ग्रीन कलर की स्टिक होती है जिसे मदरबोर्ड के स्लॉट में लगाया जाता है। रैम जितने ज्यादा स्पेस की होगी, आपके पीसी की स्पीड उतनी ही अच्छी होगी। जैसे 4 GB रैम या फिर 8 GB रैम। पहली है एस रैम, जिसे कहा जाता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी है डी रैम, जिसे कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है। रोम को नॉन वोलाटाइल मींस अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं। जब आप कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले रोम से ही जानकारी लेता है, क्योंकि रोम में ये सब पहले से लिखा रहता है। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें डेटा और प्रोग्राम को लंबे समय तक और परमानेंट सुरक्षित रखा जाता है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तब भी सेकेंडरी मेमोरी में रखा डेटा नष्ट नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी रैम की अपेक्षा ज्यादा स्टोरेज क्षमता रखती है, लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। दोस्तों आज हम कंप्यूटर की मेमोरी का एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इस स्ट्रक्चर से आपको कंप्यूटर की मेमोरी आसान भी लगेगी और आपको जल्द भी समझ आएगी। तो दोस्तों अगर कंप्यूटर की मेमोरी की बात की जाए तो इसको बांटा गया है 2 भागों में, और इन दोनों भागों को 3-3 नामों से जाना जाता है। इसका पहला भाग है प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। अगर इस वाली मेमोरी के भागों को हिंदी में समझा जाए तो प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी, मेन मेमोरी को मुख्य मेमोरी और इंटरनल मेमोरी को आंतरिक मेमोरी कहा जाता है। तो इस प्रकार कंप्यूटर की पहली मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अगर कंप्यूटर की दूसरी मेमोरी की बात की जाए तो इसे भी 3 नामों से जाना जाता है, जैसे सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। अगर इस मेमोरी के भागों को भी हिंदी में देखें तो सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीय मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी को बाहरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी को गौड़ मेमोरी कहा जाता है। तो इस प्रकार कंप्यूटर की दूसरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। आइए पहले हम समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो जब एक नए कंप्यूटर को या लैपटॉप को असेंबल किया जाता है या उसे तैयार किया जाता है, तब इस प्राइमरी मेमोरी को लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ फिक्स करना होता है। मतलब जब एक नए कंप्यूटर को असेंबल किया जाता है तब इस इंटरनल मेमोरी को कंप्यूटर के साथ फिक्स करना होता है। जब तक ये प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तब तक हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता है। तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को असेंबल करते समय इसके साथ फिक्स की जाती है। और इस प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के भी 2 भाग होते हैं। इसका पहला भाग है रैम, जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका दूसरा भाग है रोम, जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। आइए अब हम इस रैम और रोम के बारे में डिटेल में समझते हैं कि रैम और रोम क्या है और इसका क्या काम है। तो दोस्तों रैम, जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम एक ग्रीन कलर की स्टिक होती है जिसे मदरबोर्ड के स्लॉट में लगाया जाता है। रैम को वोलाटाइल मींस अस्थिर मेमोरी भी कहते हैं। रैम के डेटा को आप बदल सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप कंप्यूटर को ऑन करके उस पर कोई काम करते हैं, जैसे आप इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल पर कोई काम करते हैं, तो उस समय आप कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं उसका पूरा डेटा रैम में ही स्टोर रहता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करके फिर से स्टार्ट करते हैं तो आपका पहले वाला सारा डेटा चला जाता है। तो रैम आपके डेटा को तब तक स्टोर करके रखती है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। और हाँ, रैम जितने ज्यादा स्पेस की होगी, आपके पीसी की स्पीड उतनी ही अच्छी होगी। जैसे 4 GB रैम या फिर 8 GB रैम। और किसी भी पीसी में यूज की जाने वाली ये रैम 2 प्रकार की होती हैं। पहली है एस रैम, जिसे कहा जाता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी,
और दूसरी है डी रैम, जिसे कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए अब हम समझते हैं रोम क्या है और इसका क्या काम है। तो रोम एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है। रोम को नॉन वोलाटाइल मींस अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं। रोम का डेटा डिलीट नहीं होता और ना ही इसमें कोई बदलाव होता है। कंप्यूटर ऑफ हो जाने के बाद भी रोम का डेटा सुरक्षित रहता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले रोम से ही जानकारी लेता है, क्योंकि रोम में ये सब पहले से लिखा रहता है। जैसे कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है, आपके पीसी में रैम, कीबोर्ड या माउस सही है या नहीं, ये सब रोम ही पता करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो को कहां से लोड करना है, ये इंस्ट्रक्शन भी रोम ही देता है। तो कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस में रोम सबसे ज्यादा हेल्प करता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी रोम का डेटा डिलीट नहीं होता, ये वैसा ही बना रहता है। और ये रोम 3 प्रकार की होती है। पहली है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरी है डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों, ये था प्राइमरी मेमोरी और उसके पार्ट जैसे रैम और रोम का डिटेल में परिचय। आइए अब हम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में समझते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी, जिसे एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें डेटा और प्रोग्राम को लंबे समय तक और परमानेंट सुरक्षित रखा जाता है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तब भी सेकेंडरी मेमोरी में रखा डेटा नष्ट नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी रैम की अपेक्षा ज्यादा स्टोरेज क्षमता रखती है, लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। अगर सरल भाषा में इसे समझें तो सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का गोदाम मतलब स्टोरेज रूम होता है, जहां डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड भले ही कम हो, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता भी ज्यादा होती है और ये डेटा बैकअप के लिए भी उपयोगी होती है, जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क। तो दोस्तों, ये था कंप्यूटर की मेमोरी के हर एक पार्ट का बारीकी से परिचय। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।